सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये 2017 में हमें फिर मिलाया और प्रार्थना के साथ ये चर्च रिट्रीट रखी गई और प्रभु ने ये सुंदर आधार वचन ये सिर्फ आज के लिए नहीं लेकिन हमारे जीवन की हर घड़ी के लिए, हर समय के लिए ये वचन है। आई होप देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रांसलेशन, इट्स ओके ना। सो आइए उस वचन को जो हमने सुबह भी पढ़ा था हम पढ़ेंगे। और बहुत कुछ हमने सुन चुके हैं। दोपहर का समय है, शायद नींद भी आएगी। एसी भी चालू हो गया। एसी चालू इसलिए किया ताकि नींद ना आए, तो हम जागृत बैठे थोड़ी देर। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 10, इस पद को हम मिलकर पढ़ें। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 10 पद। सबको मिल गया? ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 અને 10। Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, the Lord said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words. They may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, that they may teach their children. और उसी प्रकार से जो दूसरा आधार वचन भी है, इसी को सपोर्ट करने वाला एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 पद, इसको भी हम मिलकर पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस 12:13। Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. यहाँ पर fear God and keep his commandments, तो साफ बता दिया कि fear God क्या है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। ये जो अंश है, आपको सबको मालूम है कि ये प्रभु मूसा के साथ बात कर रहा था और मूसा को कहा था कि इस्राएलियों को ये बात तू सिखा। और ये प्रभु की बड़ी हृदय की चाहना थी। अगर हम इसको डीपली सोचेंगे तो हम सब एग्री करेंगे कि ये बात हर एक मनुष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसके पीछे छिपा हुआ है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसकी सृष्टि में ही परमेश्वर ने ये नेचर, ये कैरेक्टर को डाला, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर। और ये एक मनुष्य के लिए गिफ्ट था। दिस वॉज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की तरफ से एक दान है। और मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये थोड़ी लाइंस है, उसके बाद सो जाना। कि ये फियर जो डाला, जो फियर, ये डर जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया गिफ्ट के रूप में, इट वॉज फॉर अ इंटीमेट रिलेशन। परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरा संबंध हो, बहुत प्रेम का संबंध हो। इसीलिए परमेश्वर ने ये फियर, ये डर को मनुष्य को दिया। और ये चीज़ हमारे काम भी आती है। हम जब इस संसार में जीते हैं, हम उससे डरते हैं जो हमसे बड़ा होता है ना, जिसको हम बड़ा समझते हैं, जिसको हम महान समझते हैं, जिसके लिए हमारे हृदय में आदर होता है, जिसके लिए हमारे हृदय में सम्मान होता है, जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम होता है। ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रेम करते हैं, साथ साथ वी फियर देम, है ना। इसलिए जैसे जोसू भाई भी बता रहे थे, ये डर
वो डर नहीं है कि प्रभु मारेगा, प्रभु दंड देगा और प्रभु मुझे खा जाएगा। एक सुंदर छोटी सी कहानी है। एक छोटा बालक और उसके पापा दोनों भालू भालू खेल रहे थे। तो वो बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था और बाप भालू जैसे 4 पाँव में उसके पीछे आ रहा था, और भालू बनकर बाप ने बच्चे को कॉर्नर कर दिया और कॉर्नर करके उसने घुर्राया एकदम। तो वो बच्चा पहले डर गया और बच्चे ने चीख मारी, और चीख मारने के बाद पापा के पास ही दौड़ के आया और कहता है, बट यू आर नॉट अ बेयर। प्रभु पापा आप एक भालू नहीं हो, आप मेरे पापा हो, तो मैं क्यों आपसे डरूं, है ना। सो ये चीज़ है प्रियो, हम परमेश्वर से दूर नहीं भागते डर के मारे, बल्कि परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं हमारे अंदर अगर परमेश्वर का डर हो तो। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वो क्रिएशन करने के समय में एक बाइनोक्यूलर दिया। इसीलिए मैं यहाँ पर लेकिन टूटा फूटा बाइनोक्यूलर है मेरे पास। ये बाइनोक्यूलर है। ये बाइनोक्यूलर से हम क्या करते हैं? दूर की चीज को, लेकिन क्या होता है इससे? हाँ, ये बड़ा बनता है, ये मैग्नीफाई करता है ना। सो फियर ऑफ गॉड इज अ मैग्नीफायर या एक बाइनोक्यूलर है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को बड़ा देखते हैं। परमेश्वर हमारे दृष्टि में बहुत महान जगह पर होता है। ये परमेश्वर ने चाहा था कि मनुष्य मुझे माने, मुझे मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे, मुझे प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर की महानता कितनी है प्रियो। परमेश्वर जो महान है उसकी हम कौन सी भाषा में हम उसके बारे में चर्चा करें। मैंने कई बार आपको बताया है, जब हम आकाश को देखते हैं, जैसे साम्स 19 वर्स 1 में लिखा है, हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड, है ना। तो ये जो नज़दीक का तारा अल्फा सेंचुरी, वो कहते हैं कि 40,000 बिलियन माइल्स हमारे अर्थ से वो दूर है। 40,000 बिलियन माइल्स। 1 बिलियन मतलब 1 के साथ जब 12 जीरो को जोड़ते हैं तब 1 बिलियन होता है, वैसा 40,000 बिलियन माइल्स। और गिनती लगाने वाले ने गिनती लगाई है कि अगर हम साउंड की स्पीड में, क्योंकि लाइट की स्पीड में तो कोई जा नहीं सकता है, साउंड की स्पीड में जो 760 माइल्स पर आवर की स्पीड है, उसमें अगर हम जाएं तो ये अल्फा सेंचुरी तारे के पास हम 38 लाख ईयर्स में पहुंच सकते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है ना। ये है हमारा परमेश्वर। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड। तो ऐसा महान परमेश्वर के लिए क्या हमारे हृदय में वो वो डर, वो आदर, वो सम्मान, वो इज्जत, वो प्रेम तो कितना महान है। ऐसा नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। और इसीलिए प्रभु तू जो ऐसा है तो मैं तू जो भी कहे मैं मानूंगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। यू आर ऑल पावरफुल गॉड, तेरे पास सब अधिकार है। जब तू ऐसा बनाए एक तारा जिसके बारे में बिटलगीज, जो बड़े बड़े तारों में एक है, उसका जो डायमीटर, जो बीच का ही जो पोर्शन कहते हैं 500 मिलियन किलोमीटर्स, इतना बड़ा। और कहते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम मतलब अर्थ, सन, मून और जो प्लैनेट्स जो है वो 300 मिलियन किलोमीटर का उसका डायमीटर है। वो सारा सोलर सिस्टम ये बिटलगीज तारे के अंदर चले जा सकता है। परमेश्वर ने बनाया ये बिटलगीज तारे को भी। तो हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना बड़ा होगा जिस परमेश्वर ने ऐसा किया। और फिर वो बड़ी चीज नहीं, छोटी चीज भी बनाता है। हमारे आंखों के अंदर
मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए 130 मिलियन रॉड्स रखे हैं, और कलर देखने के लिए 7 मिलियन। मैं कालिम्पोंग में इस चीज़ को बता रहा था। एक बड़ा डॉक्टर मेरे साथ था और वो मेरे रूम में रहता था, खाना मेरे साथ खाता था। तो वो डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर डिड आई से करेक्ट when I told about this eyes? Yes uncle. वो कहता है कि when you spoke about 130 million rods, I was thinking whether uncle is going to say about the 7 million cones for the color. और ये हकीकत है प्रियो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर ने वेरीफाई की हुई बात है कि इतना बड़ा, मतलब मालूम उसको अगर हम अंदाज करें तो हमारे भाषा में टेलीविज़न में जो पहले के ज़माने के जो डब्बे टेलीविज़न आते थे, वो डब्बा टेलीविज़न 2,50,000 टेलीविज़न को अगर जमा किया जाए तब जाकर एक आँख बनेगी। अब विचार करो कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। बड़ी चीज़ भी उतनी कुशलता से बनाता है, छोटी चीज़ भी उतनी कुशलता से बनाता है। तो परमेश्वर ने ये कैसे ऐसा किया, हम कह सकते। देखिए उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में आइए। पाप नहीं हुआ था तभी परमेश्वर ने ये परमेश्वर का डर या परमेश्वर की आज्ञा मानी जाए, ये बात परमेश्वर ने आदम और हवा से कह दिया था। उत्पत्ति 2 और 17, बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. प्रभु की आज्ञा, मेरा डर मानना। सो ये बायनोक्यूलर से परमेश्वर मनुष्य को बड़ा दिखे, परमेश्वर की महानता बड़ी दिखे। लेकिन हुआ क्या? ये बायनोक्यूलर को, ये डर को मनुष्य ने परमेश्वर से संसार के तरफ उसका फोकस मोड़ दिया, है ना। हवा ने क्या किया? हवा ने उस फॉरबिडन फ्रूट के तरफ वो फियर को घुमाया, और तब आवाज आई कान में, परमेश्वर का डर मानने की क्या जरूर है, परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्या जरूर है, परमेश्वर से प्रेम करने की क्या जरूर है। और कौन सा डर आया उसके मन में? अगर मैं बड़ा ना हूं तो क्या होगा, मुझे तो परमेश्वर जैसा बड़ा होना है। क्योंकि शैतान ने डाल दिया वो कान में कि जिस दिन तू ये फल खाएगी तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी। तो वो डर, परमेश्वर का डर नहीं, लेकिन वो डर कि मैं बड़ा बनूं, है ना, जो शैतान के अंदर भी आया था कि मैं बड़ा बन जाऊं परमेश्वर से, वो डर उसके अंदर आया। मैं नाम कमाऊं। आज मनुष्य के अंदर वही डर, जो प्रभु के तरफ से डर हटकर ये तरफ घूम गया। और ये डर, ये बायनोक्यूलर उसको, वो डर को और बड़ा बनाता जाता है। तू बड़ा बन, तू बहुत मशहूर बन, अगर तू बहुत पैसा ना कमाए तो क्या होगा, तू अगर संसार में फैशन नहीं करे तो क्या होगा, सब तेरे को पागल बोलेंगे, हैं, तो तेरे को बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल पुराने ज़माने का है। तू अगर फ्रेंड्स नहीं रखेंगे, तू नहीं रखेगा, संसार के फ्रेंड्स नहीं रखेगा तो फिर कब कैसे काम आएंगे तेरे फ्रेंड्स? रखूँगा, हाँ, मैं संसार के सब मित्रों को रखूँगा ताकि मेरे काम आए। ये सब डर आज मनुष्य के अंदर घुस गया, परमेश्वर का डर चला गया, ये सब डर आया प्रियो। और ये माइक्रोस्कोप अर्थात ये बायनोक्यूलर को देखते देखते मनुष्य वो बायनोक्यूलर को ऐसे देखने के बदले उल्टा भी कर दिया। और इसलिए उल्टा करने से क्या होता है? छोटा दिखता है, दूर दिखता है। तो परमेश्वर के तरफ उसकी दृष्टि दूर की हो गई, है ना, नहीं देख रहा है अब परमेश्वर को। ना तो परमेश्वर
उसके लिए बड़ा होना उसको अच्छा लगता है। अगर परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा बन जाए, अगर परमेश्वर उसके जीवन में महिमा पाए, परमेश्वर ही सब कुछ हो जाए, बाकी कुछ की जरूर नहीं है। वही बोला प्रियो, एक्लेसियास्टिस 12:13 में क्या कहा? होल ड्यूटी ऑफ मैन। पढ़ दीजिए तो, अगर किसी के पास खुला है, एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 12 का 13 पद। यस, क्योंकि ये कौन बोल रहा है? ये सोलोमन, जिसने सब कुछ किया संसार में। उसने सारी चीजों को ट्राई किया। वो सोच रहा था कि शायद मैं अगर ये नहीं करूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा, इसलिए ये भी करने दे, ये भी करने दे, ये भी करने दे। और लिखता है 2 अध्याय में, कहता है मैंने जो चाहा वो सब कुछ किया। लेकिन क्या बोलता है अंत में जाके 12 पद में? सब व्यर्थ था कि व्यर्थ। एवरीथिंग वॉज वैनिटी अंडर द सन, है ना। सो प्रियो, इसलिए ये बात मैं भी सीख रहा हूं और हम भी सीखें। प्रभु ने कहा मूसा को, ये लोग सीखें, दैट दे विल लर्न टू फियर। प्रभु की ये चाहना है। देखिए आप अब ड्यूटोनॉमी में आइए, जल्दी जल्दी भी 2-4 बातों को बताऊं। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 5, व्यवस्था विवरण 5:29। प्रभु के दिल की चाहना है कि हम परमेश्वर का डर माने, ताकि हम उसके निकट हो जाएं, उसके साथ का हमारा क्लोज रिलेशन हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में बड़ा बनाएंगे, प्रभु बहुत खुश होगा। ये मेरे को उसके जीवन में बड़ा बना रहा है, मुझको आदर दे रहा है, मुझको सम्मान दे रहा है, मेरी हर एक बातों को मान रहा है, तो फिर मैं क्यों उसकी सहायता ना करूं, है ना। इसीलिए ये फियर ऑफ गॉड जो है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना मांगता हूँ। कुछ गवाही भी हमें सुननी है कि आप लोग बाद में ध्यान करना। पहली बात, वाई वी मस्ट फियर गॉड, ये पहली चीज़ है। क्यों परमेश्वर का डर मानना है? और मैंने आपको बता दिया परमेश्वर का डर क्यों मानना है, ताकि हम प्रभु के क्लोज रिलेशन में हो। प्रभु का डर मानकर दूर भागने की बात नहीं है, लेकिन प्रभु से निकट आने की बात है। इसलिए प्रभु का डर मानने का है, ताकि प्रभु इतना मेरे जीवन में महान हो जाए कि फिर और कोई चीज उसके तुलना में ना रहे। सब कुछ धूल, राख और मिट्टी, जैसे पौलुस कहता है, आई काउंट ऑल थिंग्स डंग, मैं सब बातों को मैं एक कूड़ा मानता हूं, मुझे सिर्फ क्रिस्ट की एक्सेलेंसी चाहिए, है ना। क्रिस्ट मेरे जीवन में महान होना चाहिए, बस ये हम सब की चाहना हो जानी चाहिए प्रियो। आज फियर ऑफ गॉड मतलब ये बात लेकर जाइए कि प्रभु मेरे जीवन में महान हो। ये बाइनोकुलर, ये फियर ऑफ गॉड रूपी बाइनोकुलर से मैं प्रभु को देखता रहूं और बड़ा बनाता जाऊं, प्रभु को और बड़ा बनाऊं, और एक्सपांड करूं, और उसकी सारी महानता को मैं समझता जाऊं। चाहना करेंगे तो जरूर करेगा प्रभु। अब्राहम के जीवन में 12 अध्याय उत्पत्ति में बहुत थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, 22 अध्याय में जाकर परमेश्वर की आवाज आती, कहता है अब मैं जानता हूं कि अब्राहम मुझसे डरता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने बहुत बड़ा बना दिया। कहता है मेरा बेटा भी मुझे मैं परमेश्वर की तुलना में नहीं आने दूंगा, मेरे बेटे को भी बलिदान करने में तैयार हूं, मुझे सिर्फ प्रभु को खुश करना है। आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड। प्रियो, ये कोई ऐसे ही बोलने की बात नहीं है, ये सचमुच में हमें अनुभव करना चाहिए। और हमारे पितरों ने, अभी अगर प्रभु इच्छा हो तो हम सुनेंगे, हमारे पिताओं ने ऐसा किया, इसीलिए उनके ज़माने में प्रभु के घर में रौनक थी, प्रभु के घर में प्रभु की महिमा थी, प्रभु का नाम ऊंचा होता था। और आप प्रेरित में देखो, प्रेरित पढ़ो, मल्टीट्यूड्स प्रभु को पाते गए, प्रभु को पहचानते गए। क्यों? क्योंकि वो जो सुसमाचार देते थे, उनके जीवन में प्रभु की महानता के सिवा और कुछ नहीं था। गॉड वॉज वेरी बिग इन देयर लाइफ। इसलिए आत्मा बिल्कुल साक्षात बातें करता था, है।
उस जमाने पे प्लेन नहीं था। समरिया से फिलिप को उठाकर लाया, इथोपियन के साथ बातें की, उसने बैप्टिज्म लिया और फिर क्या हुआ? द स्पिरिट कैरिड अवे। मतलब क्या प्लेन जैसे उड़ा के ले गया है? ऐसा ही हुआ ना, प्लेन के समान फिलिप को उठाकर ले गया। फिर ओ पवित्र आत्मा इतने बड़े सामर्थ्य से काम करता था। क्या आज पवित्र आत्मा चुप हो गया? क्या प्रभु अपना काम नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन ये रूट में जाना जरूरी है प्रियो, कि फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर मेरे जीवन में कितना बड़ा है, मैं परमेश्वर को कितना बड़ा समझता हूँ। शुरुआत होती है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? देखिए, दूसरा तिमोथी, नॉलेज ऑफ साल्वेशन, दूसरा तिमोथी 3 और 15, दूसरा तिमोथी 3 का 15, एंड दैट फ्रॉम अ चाइल्ड thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation। ये विजडम कैसा है? साल्वेशन लाता है, हमारे जीवन में उद्धार लाता है। मैं बंधा हुआ हूं, पाप में बंधा हुआ हूं। प्रभु के लोग भी पाप में बंधे हुए होते हैं। इसलिए आइज़ाया 33 में कहता है, सिनर्स इन ज़ायन, सियोन में पापी। ये पढ़ के तो मेरे रोए खड़े हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? सियोन तो आपका घर है, वहां पर पापी क्यों होंगे? लेकिन सियोन में भी पापी, अभी भी बंधन है, क्योंकि प्रभु बड़ा नहीं है, कुछ और चीज हमारे जीवन में अधिकार कर रही, वो प्रभु बनकर बैठा है। इसीलिए प्रभु का डर नहीं, प्रभु को इज्जत नहीं, प्रभु को प्रेम नहीं, प्रभु के मार्ग में चलना नहीं, तो फिर हम कहेंगे प्रभु आत्मा बचे। कैसे बचेंगे? बल्कि मार खाएंगे। हम मार खा भी रहे हैं, प्रभु के लोग मार खा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर सामर्थ्य की कमी है। प्रभु बड़े बड़े काम नहीं कर रहा। प्रियो, मैं बहुत बोझ के साथ बता रहा हूँ। सो पहली चीज, वाई वी मस्ट फियर गॉड, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन जो मैं ध्यान देना मांगता था लेकिन समय नहीं है, व्हाट इज द फियर ऑफ गॉड? परमेश्वर का डर मतलब क्या? पहली चीज हमने देखा, द बिगिनिंग ऑफ विजडम। देखिए, एक पद भी है, बड़ा सुंदर है वैसा ही, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 15 अध्याय और 33 पद। ये भी बड़ा सुंदर, इंग्लिश में तो बहुत सुंदर है। कोई पंखा चलाएगा? आप पंखो चलाओ। Proverbs 15 verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom and before honor is humility। पढ़िए तो गुजराती में कैसा है? शिक्षण छे, ज्ञान नु शिक्षण छे, इंस्ट्रक्शन ऑफ विजडम। सो प्रियो, परमेश्वर का डर मतलब हमारे अंदर शिक्षण, हमारे अंदर वो सीखने की बात, ज्ञान की शिक्षण, और वो ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं, स्वर्गीय ज्ञान, हेवनली विजडम हमारे पास होना चाहिए। सो ये दूसरा, पहली बात, वाई टू फियर गॉड। सेकेंडली, व्हाट इट मीन्स टू फियर गॉड। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज नॉट फियरिंग गॉड? परमेश्वर का डर मानना नहीं, वो क्या चीज है? वो भी हमें ध्यान करना चाहिए, अभी समय नहीं है। एंड लास्टली, द ब्लेसिंग। देखिए, वो भी लिखा है, प्रोवर्ब्स 13, परमेश्वर का भय मानने से रिवॉर्ड मिलता है। सो नीति वचन 13 का 13, Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded। पढ़िए। बदलो मत से। अब भजन संहिता 112 में आइए, और पहला पद, Psalms 112 verse 1, Praise ye the Lord, blessed is the man
that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandment. Blessed is the man that feareth the Lord. वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या है? आशीर्वादित है. He is blessed. सो प्रियो, इसीलिए प्रभु ने हमें ये दिया. सो हम वचन में तो मैंने ध्यान दिया था, करीबन 10 बातें हैं. 10 ब्लेसिंग्स ऑफ फियरिंग गॉड. 2-4 बताऊंगा. पर जो प्रभु का भय नहीं मानते हैं और प्रभु को तुच्छ गिनते हैं, कुछ बातें मैंने ध्यान दी थी, मेरे सामने प्रभु लाया, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ. जो एक बहुत मशहूर म्यूज़िक ग्रुप जिसका नाम है बीटल्स, और उसका सिंगर था जॉन लेनन, और वो 1960s में बहुत फेमस हुए. और उसने कहा कि मैं बहुत फेमस हो गया हूँ. और क्या कहा उसने? मैं प्रभु यीशु से भी फेमस हूँ, और एक समय आएगा जब प्रभु यीशु को सब भूल जाएंगे, सिर्फ बीटल्स फेमस होगा. और ये बोलने के थोड़े ही दिन में 6 गन शॉट उसको लगे और वो मर गया. प्रियो, परमेश्वर का डर जो नहीं मानते हैं उनका भी हम जानते क्या होता है. एक ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, उसका नाम है टैंक्रियाडो नेविस, और उसने कहा कि अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाए तो मुझे परमेश्वर भी प्रेसिडेंट होने से नहीं रोक सकता. उसको 5 लाख वोट मिले, लेकिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट होने वाला था उसके अगले दिन बीमार पड़ गया और वो मर गया, प्रेसिडेंट नहीं हो सका. टाइटैनिक शिप हम जानते हैं, बनाने वाले ने कहा था कि परमेश्वर इसको डुबा नहीं सकता, लेकिन हम सब जानते टाइटैनिक का क्या हुआ. जो परमेश्वर का डर नहीं मानकर परमेश्वर को चैलेंज करते हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है. मैरिलिन मॉनरो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, उसके पास बिली ग्रैहम गए थे और कहा कि गॉड हैज सेंट मी टू गिव यू हिज वर्ड. और ये मैरिलिन मॉनरो ने कहा, आई डोंट नीड योर जीसस. और थोड़े ही दिन में अपने ही अपार्टमेंट में वो गन शॉट करके खुद खुशी करके मर गई. ये है प्रियो जो परमेश्वर का डर नहीं मानते. एक वोकलिस्ट था, एक्स वोकलिस्ट AC/DC ग्रुप का, उसका नाम है बॉन स्कॉट, 1979. और मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये गीत उसने ऐसा गाया, डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग डाउन ऑल द वे, डाउन द हाईवे टू हेल. ये उसके गीत के वर्ड्स थे. फिर रिपीट करूं, डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग डाउन ऑल द वे, डाउन द हाईवे टू हेल. दुष्ट लोग ऐसे ही सब गीत गाते हैं. और ऑन द 19th February 1980 बॉन स्कॉट वॉज फाउंड डेड. कैसे मालूम है? उसकी उल्टी में वो चोक होकर मर गया, उसी की उल्टी में. सो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ हेल के रास्ते में. प्रभु ने भी भेज ही दिया उसको, जा, फिर तेरे को जाना ही है तो, है ना. और एक कहानी है जब हम कई बार सुने भी होंगे, लेकिन मैं भी चौंक गया जब मैंने पढ़ा. ये ब्राज़ील की सच्ची कहानी है. ब्राज़ील में कैंपनास जगह है, और वहाँ पर शराब पीकर एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया, और वो घर में से वो लड़की को लेकर जाना चाहते थे कि वो भी उनके साथ जाए. और उसकी माँ जो बिलीवर थी बहुत चिंतित थी कि सब शराब पी के लड़के लोग आए हैं, बच्चे लोग आए, जवान लोग आए हैं, मेरी बेटी भी अब जाएगी, क्या होगा. तो माँ ने कहा कि बेटा तू प्रभु को साथ लेकर जा, ही विल कीप यू सेफ. तो बेटी ने बोला, मम्मी प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है, तो अगर उसको बैठना है तो वो पीछे ट्रंक रखा है वहाँ पर चला जाए. और उसकी माँ ने वो ट्रंक में जाकर बाइबल रख दिया. और थोड़ी देर में वो गाड़ी चली, और थोड़ी देर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ.
जिसमें वो कार का कोई शेप भी नहीं दिखाई पड़े वैसे हालत हुई। और यह हकीकत कहानी है जो मैंने नोट किया। और जो वो लड़की ने कहा था और जो उसकी माँ ने कहा था, प्रभु के साथ जा, प्रभु तुझे संभालेगा, जिस ट्रंक में वो बाइबल रखा था वो ट्रंक को कुछ भी नहीं हुआ था। और इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे, ये प्रभु की सामर्थ कहेंगे, उस ट्रंक के अंदर अंडे थे, एक भी अंडे फूटे नहीं थे। प्रभु को ट्रंक में बिठाया, इसलिए कोई सेफ्टी नहीं मिली। पर मेरा कहने का मतलब है, प्रभु का आदर जब नहीं होता है, प्रभु को अनादर होता है, तो उसका परिणाम बहुत खराब भी आता है। ये बात भी है प्रियो। इसीलिए प्रभु हमें सिखाता है, मेरे बच्चों मेरा डर मानना सीखो, क्योंकि मेरे डर मानने में तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है। देखिए आप ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 24 पद। And the Lord commanded us to do all these statutes to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is in this day. पढ़िए तो गुजराती में। ये आया शब्द हित ने माटे। हाँ, फियर गॉड फॉर आवर गुड। परमेश्वर हमें डर रखने के लिए कहता है ताकि हमारा भला हो। और प्रियो, परमेश्वर का डर माना जा सकता है। मैंने जो आपको परमेश्वर का डर का मतलब बताया, कोई भी परमेश्वर का डर मान सकता है। मतलब परमेश्वर के साथ निकट का संबंध, प्रभु को प्रेम करना। कौन है जो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता? कौन है जो प्रभु को आदर नहीं कर सकता? कौन है जो प्रभु को महिमा नहीं दे सकता? कौन है जो प्रभु को बड़ा नहीं कर सकता अपने जीवन में? सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने संसार की कोई ना कोई चीज़ बड़ी बन जाती है, इसलिए हम प्रभु को छोटा बना देते हैं और इसलिए हमारे जीवन में भलाई रुकी भी रहती है। सो प्रियो, इसीलिए आप अगर देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी 2-4 बातों को देखिए। पहली बात, द ब्लेसिंग्स ऑफ फियरिंग गॉड। नीति वचन प्रोवर्ब्स 14 अध्याय, ये पहली बात है और उसका 26 पद। नीति वचन 14 का 26। इन द फियर ऑफ गॉड इज स्ट्रॉन्ग टावर, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एंड हिज चिल्ड्रन शैल हैव प्लेस ऑफ रेफ्यूज। पढ़ दीजिए तो। हाँ, आश्रय स्थान। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, पहली बात, उनके लिए वो आश्रय स्थान बनता है। प्रभु का डर मानने वाले को हमेशा आश्रय, रेफ्यूज मिलता है, ये पहली बात। और इस्राएलियों को प्रभु ने कहा था और ज़रूर प्रभु ने उनको संभाला था। प्रभु संभालता ही रहा। जो मरुभूमि की भयानक यात्रा जिसमें प्रभु ने उनको संभाला, इज़ अ मियर मिरेकल। वैसे मरुभूमि की यात्रा में इतने 20 लाख लोग को लेकर जाना, ये एक असंभव बात है। सबको पानी पिलाना, सबको भोजन खिलाना, सबको सुलाना, सबकी रक्षा करना, लेकिन प्रभु उनको संभाला था। एक कहता है कि उनके एक जूती भी पुराने नहीं हुए, प्रभु ने ऐसा संभाला। फिर दूसरी बात वहीं पर है, 14 अध्याय का 27 पद, प्रोवर्ब्स 14 वर्स 27। हाँ, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंटेन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय हमको सोते के समान बनाता है। हमारा जीवन बहता हुआ जीवन बन जाता और प्रभु हमें निभा कर रखता है। फिर उसके बाद तीसरी बात, भजन संगीता 111 का 10, साम 111 वर्स 10, 111 का 10। Yes, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. दानियल की कहानी हमें मालूम है। दानियल के अंदर परमेश्वर का डर था। जैसे अभी हमने सुबह सुना था कि जैसे अयूब बुराई से दूर रहता था, वैसे ही
दानियल भी बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। और इसीलिए क्या लिखा है पहले अध्याय के 20 पद में, जब देखा गया तो दानियल दूसरे जवानों से 10 गुना ज्यादा ज्ञानी निकला। और इसलिए बेबीलोन का उसको मैजिशियन गिनते थे। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। सो ये तीसरी बात, बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर हमारे अंदर ज्ञान का आरंभ कर देता है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है या जिसके अंदर परमेश्वर महान या ऊंची जगह पर है। चौथी बात, साम्स 34 वर्स 9, अभी हम गा रहे थे, आओ चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। 34 वर्स 9। कोई कमी नहीं होती। हमें डर लगती है कि मैं कैसे कमाऊंगा या मैं कैसे इस संसार में अपनी यात्रा में आगे बढ़ूंगा। मेरे पास अगर पैसे नहीं होंगे मेरा जीवन ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा अगर प्रभु का डर मानकर चलेंगे। प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं होता। प्रभु कहता है कि जो मेरा डर मानते उसकी कोई घटी नहीं होती। क्या कहता है? There is no want to them that fear him. So पहली बात, उसको रेफ्यूज मिलता है, उसको सहारा मिलता है। दूसरा, जीवन का सोता उसका जीवन बनता है। तीसरा, ज्ञान की भरपूरी मिलती है। चौथा, प्रभु हर एक आवश्यकताएं पूरी करता है। साम्स 145, भजन संगीता 145 और 19 पद, ये पांचवी बात। भजन संगीता 145 का 19। हाँ, He will fulfill the desire of them that fear him. ऐसा नहीं है? Fear him, जो प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु उनकी हर एक डिजायर्स, इच्छाओं को भी पूरी करता है। ये इच्छाओं को पूरी करने में प्रियो, जो हम इस संसार में जीते, प्रभु सब कुछ जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यक है। घटी नहीं होगी ये तो एक ही बात है, लेकिन हमारी इच्छा वो भी प्रभु पूरी करता है। मैं मेरे जीवन में कई घटनाओं को बता सकता हूँ, अभी समय नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर छठी बात, भजन संगीता उसी का 145 और 19 पद में कहता है, He also will hear their cry and will save them. पढ़िए तो, पोकारपण सुन से। प्रभु, जो प्रभु का डर मानते हैं उनकी प्रार्थना को वो सुनता है। जब हम पुकारते हैं प्रभु हमारी सुनता है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रभु ने मुझे इस साल की प्रतिज्ञा दी, जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। शायद आपको भी ऐसी प्रतिज्ञा मिली होगी। हम जब प्रभु को पुकारते प्रभु सुनता है। प्रभु यिर्मयाह 33 और 3 पद में क्या कहा? पढ़िए वो पद, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा और जो बातें तू नहीं जानता वो मैं तुझे बताऊंगा। है ना? ऐसी गहरी बातों को भी बताने के लिए हमारा प्रभु तैयार है। जो प्रभु का डर मानते हैं उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। ये एक इंपॉर्टेंट है। 7वां, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1, 2 कोरिन्थी 7 का 1। परफेक्टिंग होलीनेस इन द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के डर से क्या होता है? होलीनेस परफेक्शन में जाता है। हमारे जीवन में जो पवित्र स्वभाव प्रभु ने रखा है वो और बढ़ता जाता है। जैसे आप नीति वचन में पढ़िए, वो वचन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नीति वचन 4 का 18, धर्मी मनुष्य की चाल सूरज, दोपहर के सूरज के समान है जो बढ़ते। पढ़िए तो पद। हाँ, बढ़ता जाता है। हमारे अंदर जो धार्मिकता है प्रभु का डर मानने से वो बढ़ता जाता है। अगर प्रभु का डर ही नहीं हो तो कैसे हम पवित्र बनेंगे? और फिर नीति वचन 10 का 27, ये 8वीं बात, नीति वचन प्रोवर्ब्स 10:27,
आयुष्य વધારે છે। प्रभु का डर जो मानते हैं उनकी आयु भी प्रभु लंबी करता है। और फिर अब भजन संगीता 25 का 12, Psalms 25 verse 12। चौदह पद। यहाँ भक्तो लिखा है, इंग्लिश में कहता है फियर। द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। प्रभु अपने गुप्त बातों को उनको ही बताता है जो उसका डर मानते हैं। और 12 पद में हम देखते हैं क्या लिखा था, What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose। प्रभु हमें किस मार्ग में चलना है सिखाता है। जैसे हम गा रहे थे, आवाज प्रभु की सुनूंगा, उसमें एक पद था, जब दाहिने बाएं मुड़ू पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग, चलो, है ना। सो प्रियो, ये 10 बातें प्रभु का डर मानने वालों के लिए आशीष के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में प्रभु देता है। तो इसलिए प्रभु करे कि हम सीखें, जैसे सुबह भी हमें सिखाया गया, प्रभु का डर मानना हमें सीखना होगा। इट इज़ अ थिंग टू लर्न। और वो लर्न कैसे करेंगे, जब हम प्रभु को बड़ा बनाएंगे। हमारे जीवन में प्रभु बड़ा बनते जाना है, महानता में जाना है, उसकी महिमा। इसीलिए पहले गीत में हम गा रहे थे, आप गीतों को ध्यान देते हैं या नहीं, भजले भजले, वो गीत में क्या है, प्रेम से प्रभु तुझे सिरजा ताकि तू उसकी महिमा करे। प्रभु हमें क्यों सिरजा, ताकि हम उसकी महिमा करें। और अनमोल तुझे बनाया, प्रभु ने हमें अनमोल बनाया है प्रियो। जब वो हमें अनमोल गिनता है, इसीलिए तो उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, जो अनमोल लहू उसने बहा दिया। सो जब प्रभु ने हमें अनमोल गिना, तो हमारे जीवन में प्रभु भी अनमोल होना चाहिए। और तब जाकर प्रभु का डर रियल डर होगा। नहीं तो हम सिर्फ मुंह से ही बोलते रहेंगे फियर ऑफ गॉड, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं होगा। प्रभु सहायता करे ताकि ये दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि संसार के तरफ ना हो, संसार की बातें बड़ी बड़ी ना हो जाए, अरे ये बड़ा चाहिए मुझे, ये बड़ा चाहिए। हमें प्रभु हमारे जीवन में बड़ा चाहिए, बस इतना ही। और तब ये ज़माना भी प्रभु के लिए बहुत अद्भुत होगा। आई एम